नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अभी नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं और नवरात्रि जो पावन पर्व होता है बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही खास होता है। इस पर्व में इस पूरे दौरान पूरे 9 दिन तक हमें माता रानी का व्रत रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए। शहरों में गांवों में आज भी गरबा होती है, कन्या पूजन कराई जाती है, पूजा पाठ होते हैं, कई प्रकार के जो उत्सव होते हैं नवरात्रि के समय में आयोजित किए जाते हैं। तो नवरात्रि जो पूरे 9 दिन होता है, माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा किया जाता है और इस दिन पूरी तरीके से हमें सात्विक मन से पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ पूरे विचार के साथ माता रानी की पूजा करना चाहिए। नवरात्रि में भक्त जो है, जितने भी भक्त हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपायों को अपनाते हैं और माता उन्हें बाद में उनके उपायों से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में न किए जाने वाले कुछ कार्य को बताऊंगा, जिससे आपको अगर वह कार्य करते हैं तो बाद में चल करके काफी नुकसान होता है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि अगर आप वह कार्य कर लेते हैं तो बाद में चल करके आपको नुकसान होता है। इसलिए अभी से ही उस कार्य को करना बंद कर देना ताकि भविष्य में चल करके आपको नुकसान न हो पाए। करना आप हमारे वीडियो को देखें या ना देखें, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को देख करके अगर आपका भला होता है, आपका कल्याण होता है, तो हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मैं हर दिन बोलता हूँ, मेरे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी एक भी व्यक्ति का कल्याण होता है, तो मुझे भी काफी प्रसन्नता होती है, मुझे भी काफी खुशी मिलती है और मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आप लोगों को सारी जानकारी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से केवल जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस चैनल में फ्री में जानकारी सिखाता हूं, ताकि आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। और एक खास बात इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में क्या करना चाहिए। फिर इस वीडियो के बीच में बताऊंगा नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, और फिर नवरात्रि में अगर कोई भी काम करते हैं तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को अगर आप सच्चे तरीके से मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था अटूट है, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं नवरात्रि में क्या करना चाहिए। तो शारदीय नवरात्रि में अगर आपने घर में ज्योति स्थापित करके रखें, अखंड ज्योति स्थापित करके रखें, तो कभी भी ध्यान रखना, अखंड ज्योति को खाली मत छोड़ना और जितना ज्यादा हो सके अखंड ज्योति को जो है आप इनकी पूजा करना, इन पे पुष्पा चढ़ाना, इनके नीचे में पुष्पा चढ़ाना और इनके सामने में बैठ करके मंत्र उच्चारण करना, इनकी पूजा करना शुरू कर देना। ऐसा कहा गया है, जो शारदीय नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति घर में कलश स्थापित करके रखते हैं, अखंड ज्योति स्थापित करते हैं, जो ज्योत जलते हैं वो जलने वाली ज्योत नौ दुर्गा के स्वरूप होती है। जो लौ जितनी ज्यादा ऊंची जाती है, जितनी ज्यादा लौ में तेज गति से जलती, उतनी ज्यादा नौ दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त होती है। नौ दुर्गा साक्षात हमारे पास में आ जाते हैं, लेकिन हम गलत भावनाओं के कारण या फिर ईर्ष्या द्वेष या मन में छल कपट हो जाते हैं, इनके कारण उन्हें देख नहीं पाते। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में माता रानी का जागरण एवं कीर्तन जरूर कराना। ऐसा कहा गया है, जिस घर में शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र नवरात्रि हो, जिस घर में जागरण होता है, जिस घर में माता रानी का भजन होता है, कीर्तन होता है, वह घर तीर्थ के समान बन जाता है। उस घर से दरिद्रता एवं गरीबी के नामों निशान तक मिट जाती है। नवरात्रि में हवन जरूर कराना चाहिए, इससे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। आप नवरात्रि के सप्तमी है, अष्टमी है या नवमी तिथि को हवन करा सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हो सके तो व्रत रखें और जितना ज्यादा हो सके फलाहार करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति फलाहार करते हैं उनके शरीर में गुस्से नहीं आते, तामस नहीं आते। नवरात्रि के समय में हमें अपने क्रोध को त्याग देना चाहिए। शारदीय नवरात्रि होता है, इस समय जितना ज्यादा हो सके चालीसा है या फिर चंडी पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये करने का प्रयास करना। जितना ज्यादा भी ये पाठ करेंगे उतना ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, आपका कल्याण होगा। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के पावन पर्व में दान जरूर करना चाहिए। कल के भी वीडियो में बताया हूँ कि दान जो होता है ATM मशीन की तरह होता है। अगर आप सक्षम होने के बाद भी नवरात्रि के समय में गरीबों को दान नहीं करते, गरीब व्यक्ति को दान नहीं करते, किसी असहाय की मदद नहीं करते, तो इससे पाप लगता है, माता रानी नाराज होती है। और माता रानी नाराज हो जाए तो ऐसे व्यक्ति फिर निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अध्यात्म उन्नति नहीं होती। चलिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नवरात्रि के समय में न किए जाने वाले कार्यों को। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ऐसा कहा गया है, वीडियो को ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएंगे। तो जो मंत्र होते हैं इसका कभी भी गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। मंत्र हम बोलचाल की भाषा में जो मंत्र होते हैं इसे बोल सकते हैं। इष्ट के जो एक प्रकार के बोल सकते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए जो हम मंत्र जाप करते हैं ये बहुत ही पवित्र होते हैं। मंत्र शब्द
देखिए, मन का तात्पर्य होता है मनन से और त्रा का तात्पर्य होता है शक्ति से। तो मंत्र जाप से व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड की एक रूपता का ज्ञान प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है। तो एक कथा बता रहा हूँ, ये कथा ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएंगे कि नवरात्रि में हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। स्वयं रावण का विनाश हुआ था। तो एक बार रावण जो है प्रभु राम से विजय प्राप्त करने के लिए रावण जो है चंडी पाठ का यज्ञ ब्राह्मणों की सेवा करके करा रहे थे। ध्यान से सुनना, चंडी पाठ का यज्ञ जो है रावण ब्राह्मणों की सेवा करके करा रहे थे। और उसी समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज जितने भी वहां पे ब्राह्मण थे सबकी सेवा में उपस्थित हो गए। निस्वार्थ हनुमान जी महाराज ने सेवा किया। तो ब्राह्मणों ने हनुमान जी महाराज की सेवा को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज को बोले कि आप जो हमसे वर मांगे, जो भी वर है हम आपको वह वर प्रदान करेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो इस यज्ञ को आप जो यज्ञ कर रहे हैं इसके एक अक्षर को बदल देना। ध्यान से देखना, यही से जानकारी शुरू होते हैं, क्योंकि मंत्र गलत उच्चारण से आपका सर्वनाश हो सकते हैं। तो ब्राह्मण जो है हनुमान जी महाराज के इस रहस्य को समझ नहीं पाया और तथास्तु करके आशीर्वाद भी दे दिया। मंत्र में जया देवी मूर्ति हरणी में हा की जगह पर का उच्चारित करने को हनुमान जी महाराज ने कहा। जी हाँ, भूर्ति हरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूर्ति करणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाला। तो हनुमान जी महाराज ने वहां पे हा की जगह का उच्चारण करने को बोला। भूर्ति हरणी का जो उच्चारण होता है वो होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाला, और भूर्ति करणी वाले का मतलब होता है, जो उच्चारण होता है इसका मतलब होता है प्राणियों की पीड़ित करने वाला। तो मंत्र के ऐसे गलत उच्चारण से देवी जो चंडी है रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। तो एक अक्षर के बदल जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ध्यान देखना, जब भी आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्रि के समय में आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, माता रानी की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अक्षरों का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर अक्षर बदल जाते हैं, मंत्र में त्रुटि होती है, तो देवी माता नाराज होती है। और एक आप सभी दर्शकों को कथा जरूर पता होगा, एक व्यक्ति जो है प्रति वर्ष नवरात्रि के व्रत रखता था और वो जो नवरात्रि के पाठ भी करता था। पाठ के दौरान जो है गलत मंत्रों का उच्चारण कर लेता था। क की जगह पर, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि ह की जगह में क हो गए, तो ये छोटे छोटे जो उच्चारण होते हैं ये व्यक्ति को विनाश कर देते हैं। तो उनकी पत्नी प्रत्येक, जब भी वो नवरात्रि के व्रत रखता था, नवरात्रि व्रत उनके पूर्ण होने के बाद जैसे साल गुजरता था उनकी पत्नी मर जाती थी। तो कहने का मतलब है कि गलत मंत्र का उच्चारण करने से जो मंत्र की शक्तियां होती हैं, जो गलत कार्य होती है, मंत्र की जो ऊर्जा होती है स्वयं की विनाश कर देती है। नवरात्रि के समय में आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जिस कार्य को करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके भी विनाश हो सकते हैं। देखिए, जो देवी माता है ये आपको खूब सारा आशीर्वाद देती है, आपकी गरीबी है, आपके निर्धन है, आपको दैविक दैहिक एवं भौतिक सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। लेकिन अगर आप गलत उच्चारण करने लगे, कुछ गलत कार्य करने लगे, तो माता रानी आपको दंडित भी करती है। तो नवरात्रि के समय में हमें कौन सी कार्य नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आइए मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, ताकि आप भी इस कार्य को करने से बचे। माता रानी आपको खूब सारे तरक्की दे, माता रानी आपको खूब सारे आशीर्वाद दे। यही मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को कामना करते हैं। तो नवरात्रि में कोई सी गलती नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि में जो भी व्यक्ति अगर नवरात्रि के व्रत रखे, ऐसे व्यक्ति को कदापि, मैं हर दिन बोलता हूँ, दाढ़ी मूछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। इसके पीछे कारण है, कथा में मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और जितना ज्यादा हो सके आप नाखून है, दाढ़ी मूछ जो है छूने का प्रयास भी न करें, ये अशुद्ध चीज कहे गए हैं। अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इसे खाली छोड़ करके मत जाना। जो अखंड ज्योत होते हैं ये नव दुर्गा के स्वरूप होते हैं। अखंड ज्योति रूप में माता नव दुर्गा हमारे सामने में होती है। हम जब घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो साक्षात रूप ना होकर के ज्योति रूप में माता हमारे सम्मुख रहती है। जो ज्योत है ये मां नव दुर्गा के स्वरूप है। नव दुर्गा आपके घर में है तो उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ज्योति को खाली छोड़ करके जाते हैं ऐसे व्यक्ति के घर में अनिष्ट होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। छोटे छोटे जानकारी हमें बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अब अधिकतर जो है साधु संत लोग बोलते हैं कि नवरात्रि के समय में प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। प्याज खाते हैं, लहसुन अगर आप अपने घर में खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में तामसिक शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर में क्रोध आता है, हमारे शरीर में एक प्रकार के गलत ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है। देखिए, अगर आप नवरात्रि के बाद लहसुन प्याज खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन प्याज एक प्रकार के औषधि के रूप में काम करते हैं, ये कई प्रकार की बीमारी को दूर करते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के समय में खाते हैं तो शरीर में क्या करता है,
एक प्रकार की गुस्सा उत्पन्न करता है, एक प्रकार की निगेटिव ऊर्जा को खींचने का काम करता है, हमारे शरीर में तामस शक्ति को बढ़ा देता है, ये हमारे शरीर में जो है रजगुण को बढ़ा देता है, तम गुण को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे स्वयं का विनाश हो जाता है, माता रानी हमसे नाराज हो जाती है, क्योंकि हम छोटे छोटे बातों में ये सब चीजों को खाने के बाद गुस्सा करने लगते हैं, सामने वाले को डांटने लगते हैं, क्रोध दिखाने लगते हैं। और अगर हम नवरात्रि के समय में किसी पर क्रोध करे, गुस्सा दिखाने लगे, तो जाहिर सी बात है माता रानी क्रोध होगा, और जो है हमारे जो व्रत हैं उनका पूर्ण रूप से हमें फल भी प्राप्त नहीं होता। 9 दिन तक अगर आप व्रत रखे हैं तो गंदे और बिना धुले हुए कपड़े को मत पहनना। जी हाँ, बिल्कुल ही गंदे कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, धुले कपड़े ही पहनना चाहिए। अब देखिए, धुले कपड़े मतलब एक बार आपको धुलाई करने के बाद ही पहनना है। गंदे कपड़े पहनने से क्या होता है, माता रानी के जो विचार है सात्विक है, जो जितने भी देवी शक्ति होती है पवित्र शरीर को देखती है, पवित्र व्यक्ति को देखती है। अगर आप पवित्र वातावरण में रहते हैं, आप शुद्ध कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। व्रत के दौरान अगर आप नवरात्रि व्रत रखे हैं तो बेल्ट है, चप्पल है, जूते हैं, चमड़े के बने कोई भी चीज है, इनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति चमड़े से बने इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पाप लगता है, मंगल ग्रह ऐसे व्यक्ति के रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो चमड़े हैं ये मंगल को प्रभावित करते हैं, और जिनसे मंगल रुष्ट हो जाए ऐसे व्यक्ति की कभी भी अध्यात्म उन्नति नहीं होता। माता रानी रुष्ट होती है। अगर चमड़े का चीज आप इस्तेमाल करते हैं, नवरात्रि के समय में यूज करते हैं, तो मंगल ग्रह भी रुष्ट होते हैं, हनुमान जी महाराज भी रुष्ट होते हैं, क्योंकि जितने भी चमड़े का कार्य करते हैं इससे मंगल प्रभावित होते हैं। अगर आप व्रत रखें तो 9 दिन तक नींबू मत काटना, नींबू भी नहीं काटना चाहिए, इसे भी बलि कहा जाता है। अगर आपने नींबू 2 टुकड़े में काट दिए तो ये भी बलि की श्रेणी में आ जाता है। तो किसी भी फल का जो है नींबू को एक प्रकार के बलि के रूप में हमारे हिंदू धर्म में प्रयोग किया जाता है, तो नींबू कभी भी नहीं काटना चाहिए। व्रत के 9 दिन अगर आपने रखे हैं तो अनाज और नमक का सेवन मत करना। अब आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं क्या? देखिए, सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं। हमारे धर्म शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप नमक मत खाइए। व्रत के दौरान नमक इस वजह से प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि नमक को जब जो समुद्री नमक है इसे जब बनाया जाता है तो कई विधि के द्वारा इसे जो है पूर्ण रूप से इसे सफाई किया जाता है, इन पर चमक लाया जाता है, तो कई केमिकल को मिलाए जाते हैं। और केमिकल जो है, केमिकल चीजों का नवरात्रि के समय में आप व्रत रखें, यूज करते हैं, यहाँ तक कि हड्डी को भी मिला करके नमक का शोधन किया जाता है, नमक में चमक लाया जाता है। तो हड्डी मिले हुए चीजों का आप सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके व्रत भंग हो सकते हैं। आप सेंधा नमक खा सकते, इसमें दोष नहीं है क्योंकि वो शुद्ध होते हैं, लेकिन जो व्हाइट कलर का नमक होते हैं जो शोधन करके बनाए गए होते हैं, इस नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे हमारे व्रत टूट जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि का अगर आप व्रत रखें तो दिन में मत सोना। अगर जो व्यक्ति दिन में सोते हैं ऐसे व्यक्ति की पुण्य छिन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के पुण्य चले जाते हैं। अगर आप साधना करते हैं नवरात्रि के टाइम में, रात्रि के समय में साधना करते हैं तो दिन में आप जो कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक नहीं सोना चाहिए। और हाँ, एक ही जगह पर बैठ करके साधना करना चाहिए। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके साधना करें, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं या फिर गलत तरीके से बिल्कुल भी व्रत रखते हैं, तो बिल्कुल तंबाकू नहीं चबाना चाहिए, इससे भी व्रत जो है खंडित होता है, इसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। आपको मिलेंगे लेकिन पूर्ण रूप से फल नहीं मिलते। और शारीरिक संबंध भी नवरात्रि के समय में नहीं बनाना चाहिए। और कल के वीडियो में भी बताए हूँ, शारीरिक संबंध बनाने से हमारे ऊर्जा का क्षय होता है। हम जितने भी तपोबल अर्जित करके रखे हुए होते हैं नवरात्रि के समय में, व्रत से जितने भी पूर्व समय के जितने भी हमने व्रत किए वो पुण्य, और अभी जितने भी व्रत के हम कठोर तपस्या करें, कठोर नियम का पालन करें, अभी के पुण्य सारे पुण्य चले जाते हैं। तो नवरात्रि के समय में संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि हर जो स्त्री है ये नव दुर्गा के स्वरूप कही जाती है। नवरात्रि के समय में आप स्त्री को छू रहे हैं अर्थात माता रानी को छू रहे हैं, तो इससे घोर पाप लगता है और आप चाहते हैं कि इस पाप से बचे रहे, तो नवरात्रि के समय में संबंध मत बनाइए। तो आशा करता हूँ कि नवरात्रि के समय में न किए जाने वाले जितने भी कार्य बताए हूँ ये कार्य आप भी नहीं करेंगे। अगर आप भी ये कार्य करते हैं तो आप भी जो है पाप की भागीदारी बन सकते हैं। और मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ कि रावण के कैसे सर्वनाश हुए। छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं अगर गलत उच्चारण करते हैं मंत्रों में तो ये स्वयं की हानि पहुंचाता है, स्वयं की सर्वनाश कर देता है। तो आप भी नवरात्रि के समय में इन कार्यों को करने से बचे। और हाँ, एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं, तो अगर अभी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख देना। और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, हो सकता है कोई व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इस वीडियो को अगर आप आगे शेयर करेंगे तो इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी जिंदगी जो है मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं, फिर नवरात्रि के समय में कोई गलत कार्य करें, उस गलत कार्य को करने से रुक जाए, उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएंगे। तो समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आशा करूंगा छोटे से कार्यक्रम में आप मेरे योगदान जरूर देंगे।
रहेंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। माता रानी आप सभी दर्शकों के सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करे। जय माता दी।